पेरियार साहब ने जब बेटे की शादी करी तो उन्होंने एक संकल्प लिया, रस्में और कस्में, रीति रिवाज तो दूर की बात है, मैं आज जिनके नाम पर रीति रिवाज, रस्में कस्में बनाई गई हैं, मैं उनका विरोध करके चलूँगा। यानी मानना ना मानना दूर की बात है, मैं विरोध करके चलूँगा। और जिस रास्ते से मेरे बेटे की बारात जाएगी, मैं उस रास्ते से आने वाले जितने भी धार्मिक स्थल होंगे, मैं उन सब धार्मिक स्थलों से जूता 10वें साल में जहाँ मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी देश के युवाओं को हर साल देने की, और उसी देश के अगर नौजवान ये कहे कि हमें रोज़गार नहीं, हम बेरोज़गार हैं, और बेरोज़गारी के कारण वह प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को अगर बेरोज़गारी दिवस मना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सच्चाई है कि देश का युवा ठगा गया है और देश के युवाओं को रोज़गार नहीं मिला है। जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं सोशल मीडिया रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। इस वक्त हम हैं अयोध्या में और अयोध्या इस साकेत की धरती पे आज भंते जी का आगमन हुआ है और बहुत सारे अनुयायी जो है भंते जी से बातचीत कर रहे थे। आपको पता है आज ईवी रामास्वामी उर्फ पेरियार जी की जयंती है, जो रूढ़िवादी अंधविश्वास इन सभी को इन्होंने ख़त्म करने की कोशिश किया, उस पे बात करेंगे भंते जी से। सबसे पहले तो स्वागत है भंते जी आपका इस साकेत की धरती पे। साधुवाद नो बधाई आपको बहुत बहुत, आपके श्रोताओं को भी। भंते जी आज चर्चा करेंगे जिनकी जयंती है, रामास्वामी जी, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो ये कि जयंती आज केवल पेरियार जी की नहीं है, आज जयंती 3 महापुरुषों की मनाई जा रही है जी। पहली जयंती जहाँ लोग श्रमिक लोग हैं, शिल्पकार लोग हैं, आर्टिस्ट है, तो वो लोग आज विश्वकर्मा की जयंती मना रहे हैं। मोदी जी की। और दूसरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनकी भी जयंती मनाई जा रही है जी। और तीसरे जिनके नाम से यूँ कहे कि ब्राह्मणवाद थर थर काँपता है जी। और जिनके नाम को लेकर मात्र उनको नींद तक नहीं आती, नींद उड़ जाती थी, आज ऐसे महान शख्सियत ईवी रामास्वामी पेरियार जी की जयंती है जी। और पेरियार साहब अपने ज़माने के एक ऐसे क्रांतिकारी, या तो 600 वर्ष पहले कबीर हुए थे, जिन्होंने पूरी तरह से अपनी बात को बेबाकी तरीके से रखा, झुके नहीं, डरे नहीं, निर्भरता के साथ अपनी बात को कहा। ये 600 वर्ष के बाद तमिलनाडु की धरती पे पेरियार साहब ने कहा। तमिलनाडु वो धरती है, एकमात्र पेरियार नहीं है। इस इतिहास को अगर हम 1500 वर्ष पहले लेकर जाएं, तो तमिलनाडु वो धरती है जहाँ द्रविड़ और ब्राह्मणों की बड़ी फाइट हुई है जी। वो फाइट शैव धर्म नाम से और वैष्णव धर्म के नाम से शुरू हुई थी। तभी से 1500 वर्ष पहले ही द्रविड़ समाज का उदय हुआ और द्रविड़ समाज ने कसम खाई थी 1500 वर्ष पहले कि इस भारत देश में से मनुवादी, ब्राह्मणवादी या असमानतावादी विचारधारा का खात्मा कर देना है। ये जंगें उस समय लगातार बड़े पैमाने पे हुई और एक समय था कि जब 1500 वर्ष पहले द्रविड़ लोगों ने मनुवादियों को परास्त किया और पूरे साउथ इंडिया से मनुवादियों को वहाँ से निकाल डाला, वहाँ से नस्तो नाबूद कर डाला और द्रविड़ साम्राज्य साउथ इंडिया का एक प्रमुख साम्राज्य बन गया। नतीजा वही हुआ कि 1500 वर्ष के बाद फिर 20वीं सदी में पेरियार साहब का जन्म होता है और पेरियार साहब को जिस समय उनका जन्म हुआ उस समय ब्राह्मणवाद, मनुवाद चरम सीमा पर था, देश में चरम सीमा पर था। लोगों को भूत, भाग्य, भगवान, ईश्वर के नाम पे डराया धमकाया जाता था। कर्मकांड, अंधविश्वास, पाखंड बड़े पैमाने पे होते थे। कोई भी छोटे छोटा अनुष्ठान किया जाए तो उसमें बहुत सारे कार्यक्रम धार्मिक नाम पे, अनुष्ठान के नाम पे, पाखंड के नाम पे किए जाते थे। एक बड़ा किस्सा है कि पेरियार साहब के बेटे की शादी थी, तो बेटे की शादी को लेके, शादी किसी के भी घर में हो, आपके भी घर में शादी होगी, आपके बेटा की हो, बेटी की हो, तो शादी को लेके बहुत सारी रस्में बनाई जाती है। उन रस्मों को अगर पूरा ना किया जाए तो मानते हैं कि शादी में विघ्न डल जाएगा, अशुभ हो जाएगा।
अशुभ का अर्थ है यानी शादी में कोई ना कोई अड़चन पड़ेगी, दुर्घटना भी हो सकती है। पेरियार साहब ने जब बेटे की शादी करी तो उन्होंने एक संकल्प लिया, रस्में और कस्में रीति रिवाज तो दूर की बात है, मैं आज जिनके नाम पर रीति रिवाज रस्में कस्में बनाई गई है मैं उनका विरोध करके चलूँगा। यानी मानना ना मानना दूर की बात है, मैं विरोध करके चलूँगा। और जिस रास्ते से मेरे बेटे की बारात जाएगी मैं उस रास्ते से आने वाले जितने भी धार्मिक स्थल होंगे मैं उन सब धार्मिक स्थलों से जूता पहन के गुजरूंगा। जूते का अर्थ है यानी उस धर्म स्थल पे आप नंगन पैर प्रवेश कर सकते हैं, जूता पहन के नहीं कर सकते। तो उस रास्ते से जितने भी धार्मिक स्थल थे, धार्मिक स्थल मतलब यहाँ ये नहीं था केवल ईश्वर के या आप देवता कहे भगवान विष्णु के, राम के, कृष्णा के, आप ये मान लीजिए मजार भी थी, वहाँ अल्लाह की मजार भी है। हमें ये मत सोच के चले कि पेरियार केवल एक धर्म का विरोध कर रहे हैं, वो धर्म के नाम पे जो पाखंड हो रहा है वो सब का विरोध कर रहे हैं। वो ईश्वर के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, खुदा के नाम पे, परमेश्वर के नाम पे जो पाखंड हो रहा है वो उस ज़माने में क्रिश्चियन के भी बहुत बड़े विरोधी थे। यानी जो ईसाईयत साउथ में फैली है वो उसमें ईसाईयत के बहुत बड़े विरोधी थे। वो चर्चों में जाते थे, चर्चों में भी जाके कहते थे कहाँ परमेश्वर है, तुम यहाँ क्रॉस पे मसीह को लटका कर परमेश्वर ढूंढ रहे हो, अगर परमेश्वर होता तो ये लटकता नहीं क्रॉस पे। तो मैं देश के लोगों से, बहुजन समाज के लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि आप केवल मात्र पेरियार को ये मत मान के चले कि वो केवल एक हिंदू धर्म के विरोधी थे। वो धर्म के नाम पे जहाँ भी पाखंड होता था, जहाँ भी अंधविश्वास होता था, जहाँ भी समाज को या मनुष्य को डराया धमकाया जाता था, वो हर उस परंपरा के विरोधी थे। तो पेरियार साहब ने अपने बेटे की शादी के समय हर तरह के धार्मिक अनुष्ठानों का विरोध किया, हर तरह की धार्मिक परंपराओं को तोड़ा, हर तरह के रस्मों को तोड़ा और शादी बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से हुई। कोई अड़चन नहीं आई, कोई विघन नहीं पड़ा, कोई समस्या नहीं आई और अच्छे शादी हुई। और शादी के बाद बेटे अच्छे से जीवन जिए और आज देख सकते हैं उन्हीं के परिवार के आज वहाँ मुख्यमंत्री हैं। यानी उस व्यक्ति ने इतना विरोध करा, इतना विरोध के बाद तो कहते हैं कि तुम्हें परमात्मा माफ़ नहीं करेगा, भगवान तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, ईश्वर तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह तुम्हें दंड देगा। अरे महाराजो, दंड तो दूर की बात है, उसके खानदान का मुख्यमंत्री बना बैठा है, वो राज कर रहे वहाँ पे। तो सच्चाई ये है कि यहाँ आदमी भगवान के कर्मों से, भगवान के आशीर्वाद से नहीं फलता फूलता, आदमी अपने कर्मों से फलता फूलता है। पेरियार साहब जो थे कर्म सिद्धांत के आदमी थे, कर्म सिद्धांत पे चलना चाहिए, ना कि आशीर्वाद, पूजा पाठ, प्रार्थना या उसके ईश्वर के नाम पे श्रद्धा या विश्वास रख के कि परमात्मा हमारा भला करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसलिए पेरियार साहब ने पाखंड अंधविश्वास का विरोध किया, जोर से विरोध किया और आज यही नतीजा है कि आज पूरे देश में पेरियार साहब को पूजा जाता है, माना जाता है। लोग कहते हैं कि वो एक नास्तिक लीडर थे, एक नास्तिक विचारधारा के मानने वाले थे, पर मैं कहूँगा नास्तिक नहीं कह सकते, उन्हें कह सकते जो सत्य था उन्हें सत्य को स्वीकार किया। ऐसे वास्तविकता को स्वीकार करने वाले लीडर थे पेरियार साहब। भंते जी, आज प्रधानमंत्री जी का भी बर्थडे है और कुछ लोग इसको बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या अपमान नहीं है मोदी जी का ये? भाई, बेरोजगार दिवस के रूप में अगर नौजवान या देश के लोग मना रहे हैं जी, तो प्रधानमंत्री के लिए तो ये चिंता का विषय है जी, कि उनके दो शासनकाल में, मतलब 9 साल से ज़्यादा हो गया, 10वां साल पूरा होने वाला है और 10वें साल में जहां मोदी जी ने 2 करोड़ रोज़गार की बात करी थी देश के युवाओं को हर साल देने की, और उसी देश के अगर नौजवान ये कहे कि हमें रोज़गार नहीं, हम बेरोज़गार हैं और बेरोज़गारी के कारण वह प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को अगर बेरोज़गारी दिवस मना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सच्चाई है कि देश का युवा ठगा गया है और देश के युवाओं को रोज़गार नहीं मिला है। और रोज़गार नहीं मिला तो देश की सरकार पे या देश के प्रधानमंत्री पे ये सवाल वाजिब बनता है। तो प्रधानमंत्री अपने जन्म दिवस पे कहते हैं कि इंसान को हर रोज़ कोई ना कोई मौका मिलता है, सुधार करने का अवसर मिलता है उसे कि वो अपनी गलतियाँ सुधार ले। और मैं तो यूँ ही कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी के पास जीवन का और ज़्यादा समय नहीं है, 10 साल सरकार चला भी ली है। अगर देश की जनता कह रही है कि भाई हम बेरोज़गार हैं, तो एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए उन्हें अपने जन्म दिवस के अवसर पे, और देश के देश के नौजवानों को, युवाओं को एक बेहतर अवसर दे, रोज़गार दे, उन्हें शिक्षा दे, अच्छी चिकित्सा दे, सुरक्षा दे उन्हें, तो कम से कम इतिहास में भारत के शायद उनका नाम ऊंचा हो जाए, वरना अभी तो नीचे पड़ा ही है।
और देश में एक और मैं चीज़ कहूँगा प्रधानमंत्री जी के लिए कि प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री बने, ये मोदी जी के लिए नहीं, देश के सभी प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो। और जनता से भी सवाल है कि जनता या तो स्टेट का मुख्यमंत्री बनाए या देश का प्रधानमंत्री बनाए, वो धर्म का ना तो मुख्यमंत्री बनाए ना ही वह प्रधानमंत्री बनाए। अभी जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बने हैं हमारे देश में, अधिकतर वो लोग जाति धर्म के बनते हैं। जनता का बने, जनता की समस्याओं का बने, जनता का विकास का बने, देश के विकास का बने, तो निश्चित ही हर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सम्मान पाएगा। बंते जी, जवान मूवी देखे हैं क्या? नहीं, मैंने तो देखी नहीं जवान मूवी। आप लग रहा है कि वो उसी पे कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें भी यही कह रहा है। नहीं, जवान से पहले भी बातें उठती आई है, ये कोई नई बात नहीं है। हाँ ठीक है, लोगों ने देखी है, लोग जवान मूवी की सराहना कर रहे हैं, पर ये मुद्दा कोई जवान मूवी से थोड़ा निकल गया है। ये मुद्दा तो वर्षों से चला आ रहा है भाई, वर्षों से कहा जा रहा है कि देश हित में, जनता हित में समस्याओं को समाधान करना चाहिए देश को, देश के प्रमुख लोगों को, देश के नेताओं को। पर समाज में जितना जहर जाति और धर्म के नाम पर घोला जा रहा, उससे क्या होता है कि समाज के मुद्दे दफन हो जाते हैं, मुद्दे दब जाते हैं और समाज फिर जाति धर्म के नाम पर बढ़ जाता है। तो वही आईना दिखाने का काम जवान मूवी ने किया है कि आप जाति धर्म के नाम पर ना बढ़े, देश की समस्याओं से बाहर निकले, समाज की समस्या को बाहर निकाल के लाएं और उनका समाधान खोजें। भंते जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि आपको एक भंते जी हैं और आप शील की बात करते हैं और लोगों को शांति का मार्ग दिखाते हैं, ये तमाम चीज़ें, लेकिन क्या उससे हट के राजनीतिक रूप से भी आप अपने अनुयायियों को या फिर ये जो बहुजन लोग हैं उनको अवेयर करते हैं राजनीतिक रूप से भी? नहीं, हमारे अवेयरनेस तो सीधी सी बात है, मनुष्य का संपूर्ण विकास होना चाहिए। तो हम संपूर्ण विकास के पक्ष में हैं। समाज का मानसिक विकास भी हो, आर्थिक विकास भी हो, शैक्षिक विकास भी हो, सामाजिक विकास भी हो। और सामाजिक जो विकास है वो निर्भर है राजनीति पे, सीधी सी बात है। अगर समाज में सामाजिक विकास चाहते हैं, यानी आप शिक्षा में बदलाव चाहते हैं, आप बेरोजगारी हटाना चाहते हैं, आप चिकित्सा अच्छी करना चाहते हैं, आप समाज को आर्थिक तौर से संपन्न बनाना चाहते हैं, तो वो मुद्दे सारे राजनीतिक हैं। तो समाज एक ईमानदारी राजनीति की ओर बढ़े, एक समाज जिम्मेदारी राजनीति की ओर बढ़े, समाज एक निष्पक्ष राजनीति की ओर जाए, जिससे देश और समाज का भला हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भंते जी। क्या दर्शकों से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश एक ही संदेश है जी। सत्य के साथ रहो जी। आप के साथ कोई रहे या ना रहे, पर आप सत्य के साथ रहो, बस यही संदेश है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा, भंते जी ने कई सारे विषयों पे चर्चा की और बेहतरीन ढंग से इन्होंने बात रखी और उन्होंने आखिरी में सत्य की बात कही, जो आज के समय में मुझे लगता है बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी जो देख रहे हैं, जो भंते या बुद्धिस्ट को मानने वाले जो अनुयायी हैं, इसे ज़रूर फॉलो करें। और पूरी बात सुनने के बाद भंते जी की क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। शुक्रिया।